गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 और 7 के हिंदी कार्य पुस्तिका के आकलन पत्रक 3 और कार्य पत्रक 33, 34, 35, 36 और आकलन पत्रक 4 की। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दिया गया है कि दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी है, एक बार एक शेर अपने गुफा में सो रहा था। तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहाँ चूहा आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और चूहे का बहुत धन्यवाद किया। तो आपने देखा होगा कि पहले शेर ने चूहे की मदद की थी और बाद में चूहे ने शेर की मदद कर दी। इसमें प्रश्न है, चूहे ने शेर से क्या कहा? तो इसमें दिया गया था, ऊपर चूहे ने कहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। दूसरा प्रश्न है, डर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो डर को हम भय के नाम से भी जानते हैं। भय होना, भयभीत होना। उपकार का दूसरा अर्थ क्या है? तो उपकार का दूसरा अर्थ है सहायता। शेर जंगल का राजा है। किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? तो शेर, कुत्ता, चीता, मगरमच्छ यानी जो भी मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं। शेर ने चूहे का धन्यवाद क्यों किया? क्योंकि चूहे ने शेर को जाल से आज़ाद कराया था। दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। जैसे पहला शब्द है अचानक, तो मेरे सामने अचानक शेर आ गया। गुस्सा, सर को कभी गुस्सा नहीं आता है। शिकारी, शेर को शिकारी ने जाल में फंसा लिया। जाल, चूहे ने जाल को काट दिया। ये हमने वाक्य बनाए हैं। आप ये वाक्य भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप भी कोई दूसरा वाक्य बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, बताइए कौन से पालतू और कौन से जंगली जानवर हैं? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा तो पालतू है और कौन सा जंगली जानवर है। जैसे लंगूर जंगली है, बाघ जंगली जानवर है, गेंडा जंगली जानवर है, बकरी पालतू है, भैंस पालतू है। ऐसा करके आपको बताना है। नीचे है कार्य पत्रक नंबर 33। विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञापन इसमें दिया हुआ है, चांद की सैर के नाम से है। लेखन प्रतियोगिता है। तारीख है 5/1/2021 शुक्रवार, प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। 5वीं से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए है। प्रथम पुरस्कार 2000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये। स्थान है महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। पहला प्रश्न है, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? तो लेखन प्रतियोगिता है, चांद की सैर टॉपिक के ऊपर। यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो स्थान इसमें दिया गया है महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? तो 5 से 8 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। बाकायदा इसमें दिया हुआ है। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है? तो कुल राशि में आएगा तो अपन तीनों को जोड़ देंगे, 2000, 1500 और 1000, तो 4500 रुपये हैं जो कि टोटल राशि इसमें दी जा रही है। ऐसे ही दूसरा भी विज्ञापन दिया गया है, पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। जैसे इधर गाय माता है जो कि बोल रही है, प्लास्टिक खा खा कर मैं तो बीमार हो गई, मैं पानी में नहीं तैर सकती। इधर से मछली बोल रही है, इधर से व्यक्ति बोल रहा है, अरे मैं क्या करूं, प्लास्टिक की बदबू आ रही है। इधर से पक्षी कह रहा है, मैं कैसे उड़ूं। तो मतलब प्लास्टिक है जो कि हर किसी को परेशान करता है। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? तो प्लास्टिक प्रदूषण पर आधारित है। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होता है? तो सभी प्राणियों का नुकसान होता है, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, जलचर, मछली वगैरह, मतलब सभी हैं जो कि प्लास्टिक प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। तीसरा है, प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? श्वास में दिक्कत, कैंसर, एलर्जी, हर तरह की बीमारियां प्लास्टिक प्रदूषण से होती हैं। ये कार्यपत्रक नंबर 34 है। नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें।
तारीख है 15/12/20 अर्थात 15 दिसंबर 2020, सोमवार 9 बजे से 12 बजे तक। इनमें 3 सबसे बड़े इनाम, प्रथम पुरस्कार 3000, द्वितीय पुरस्कार 2000, तृतीय पुरस्कार 1500 रुपये। चित्रकला की प्रतियोगिता है, पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। स्थान है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान। यह विज्ञापन किस कार्यक्रम के लिए है? तो चित्रकला प्रतियोगिता पर है। यह कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में, जयपुर में। कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? 1 से 5 तक के। कार्यक्रम का समय क्या है? 9 बजे से 12 बजे तक। ऊपर विज्ञापन में सब कुछ दिया हुआ है। कुल कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो यहाँ पे भी कुल की बात हो रही है, तो हम इनको सबको जोड़ देंगे। 3000, 2000 और 1500 रुपये। 3 2 5 1 6, 6500 रुपये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? जो चित्रकला प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, ये हमारे विद्यालय में होती हैं। कला शब्द का प्रयोग कर 3 नए शब्द बनाने हैं, ऐसे लोक कला, खेल कला, नाटक कला, बाल्य कला। दिए गए शब्दों का अर्थ बताएं। प्रथम, पहला, स्टेडियम मैदान को कहते हैं, इनाम पुरस्कार कहते हैं, प्रतियोगिता को प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं। कार्यपत्रक नंबर 35, लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। जैसे एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2020 में भाग लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं की लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। यह विज्ञापन एक रिक्त स्थान की घोषणा कर रहा है, तो ये एक प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। यह कार्यक्रम रिक्त स्थान की पाठशालाओं के लिए खुला है। तो ऊपर इसमें दिया हुआ था कि पूरे देश की पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूरे देश। जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें अपने नज़दीकी पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? जीतने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा, गलत है, इसका जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। दूसरा है, जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया था, यही बात इसमें बताई गई थी। कार्यपत्रक नंबर 36, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो इसमें यह चित्र दिया गया है, इसको देख कर के 5 वाक्य है जो कि लिखना है। तो चित्र में देख के हमने वाक्य बनाए हैं। यह एक गांव का दृश्य है। इसमें बच्चा स्कूल जा रहा है, नदी बह रही है, नदी में मछली तैर रही है, चारों ओर पेड़ पौधे हैं। बच्चे के साथ साथ है जो कि एक कुत्ता भी है जो कि दौड़ लगा रहा है। ऐसे करके 4-5 वाक्य आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए विज्ञापन को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विज्ञापन है खेल प्रतियोगिता का। खेल इसमें है 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक। उम्र सीमा है 10 से 15 वर्ष के बच्चे। बुधवार से शनिवार 16/10/2021 से 19/10/2021। स्थान है महाराणा भूपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान। यह ऊपर दिया गया विज्ञापन किस पर आधारित है? खेल प्रतियोगिता पर। यह कब आयोजित होगा? तो 16/10/2021 से 19/10/2021 तक। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? तो 10 से 15 वर्ष तक के। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो राजस्थान राज्य में उदयपुर जिले में है जो कि आयोजित हो रही है। नीचे दिया गया है आकलन पत्रक 4। दिए गए पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नृत्य प्रतियोगिता के ऊपर पोस्टर है। आयु 6 से 14 वर्ष, स्थान जयपुर। संपर्क इन मोबाइल नंबर पर करना है। आवेदन करने की अंतिम दिनांक 12 दिसंबर 2020। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? तो नृत्य प्रतियोगिता पर आधारित है। प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम दिनांक क्या है? 12 दिसंबर 2020। किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? तो 6 से 14 वर्ष के बालक इसमें भाग ले सकते हैं। अब पूर्ण पत्र को पूरा कीजिए। तो इसमें देखिए नीचे
प्रिय मित्र या सखी नमस्ते, तुम कैसी हो। अर्थात ये अपनी सहेली की बात की जा रही है, तो उसको पत्र लिखना है। जैसे हमने लिखा है कमलेश कुमारी शर्मा, नयनमा तहसील बूंदी राजस्थान। तो ऐसे एक अपने मित्र को, अपनी सहेली को है जो कि लिखा जाएगा। प्रिय मित्र सखी नमस्ते, तो ऊपर जहाँ पे हम भेजने वाले हैं उसका एड्रेस लिख देंगे हम। बीच में हम हमारे जो भी मन की बात है, जो भी हम उसे बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है मेरा कार्य अच्छा चल रहा है, आप कैसी हो, आशा है आप स्वस्थ होंगी, आपका कार्य कैसा चल रहा है, जल्दी ही पत्र भेजना, भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना, आपकी छोटी बहन प्रिया। तो ऐसे करके हमने ये पत्र को कंप्लीट करा है। तो आपके हो गए आकलन पत्रक 4 और 3 और कार्य पत्रक 33, 34, 35 और 36। और आगे हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।